नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक नॉलेज अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल्स और हम लोग कुमार मित्तल के बुक के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे आज प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस। इसके आपको हम क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 37 दो न्यूमेरिकल आपको कराएंगे। दोनों न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। दोस्तों, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो और आपके जो बोर्ड परीक्षा की डेट है यूपी बोर्ड की तरफ से वो बहुत जल्द आ जाएगी। यानी 20 मार्च के बाद आपके जो पेपर हैं वो प्रारंभ हो जाएंगे और आप लोग घर पर पढ़ते रहिएगा, क्योंकि जैसे इलेक्शन ख़त्म होगा यूपी में, उसके जस्ट बाद 10 तारीख को इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। उसके बाद आपके जो बोर्ड परीक्षा की तारीख है वो डिसाइड हो जाएगी। इसलिए आप लोग अगर घर पे अच्छे से पढ़ते रहिएगा तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना बेकार करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, हम आपको एक पॉइंट बताना चाहते हैं। इस पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी वस्तु के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, वो दूसरे के लिए हमेशा किसका कार्य करता है? वस्तु का कार्य करता है। प्रथम लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब द्वितीय लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रथम लेंस के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो दूसरे के लिए हमेशा किसका कार्य करता है? वस्तु का कार्य करता है। प्रथम लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए हमेशा वस्तु का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 36 आपका क्या कह रहा है, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में बताया जा रहा है एक उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। यदि एक दूसरा उत्तल लेंस उसके संपर्क में रख दिया जाए तो प्रतिबिंब इस युग्म से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरी ओर बनता है। दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हमने आपको क्या बताया, एक पॉइंट आप याद रखना कि प्रथम लेंस के द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो द्वितीय लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। ये जो लाइन है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या, एक बार फिर से बोलो आप लोग कि प्रथम पृष्ठ के द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो द्वितीय लेंस के लिए किसका कार्य करता है? वस्तु का कार्य करता है। क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। यदि एक दूसरा उत्तल लेंस संपर्क में रख दिया जाए तो प्रतिबिंब इस युग्म से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरी ओर बनता है। दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हमसे दोनों लेंसों की फोकस दूरी के बारे में पूछा गया दोस्तों। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोनों लेंसों की फोकस दूरी। जैसे कि हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे दोनों लेंसों की फोकस दूरी के बारे में। तो फोकस दूरी के बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ पे हम बना लेते हैं, आपको एक फिगर की सहायता से समझा देते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मुख्य अक्ष। ये क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष हो जाएगा। इस मुख्य अक्ष पर ये हो गया आपका एक उत्तल लेंस। ये क्या हो गया? आपका एक उत्तल लेंस। और ये एक जब उत्तल लेंस हो गया तो इस उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो, आप यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, ये कितनी दूरी हो जाएगी आपकी? 20 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगी। ये लेंस से लेकर के जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर की दूरी। इस 20 सेंटीमीटर के दूसरी तरफ, इस तरफ यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा? एक प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी कि जितनी दूर वस्तु रखी हुई है लेंस से उतनी ही दूर प्रतिबिंब बन रहा है। अब अगली कंडीशन में क्या होता है? अगली कंडीशन में बताया गया कि इसी लेंस से चिपकाकर हम लोगों ने एक दूसरा लेंस और रख दिया। इसी लेंस से चिपकाकर हम लोगों ने क्या कर दिया? एक दूसरा लेंस और रख दिया। तो जो बनने वाला प्रतिबिंब था वो 20 सेंटीमीटर दूर अभी बन रहा था, लेकिन जैसे ही हमने दूसरा लेंस रखा वो जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो आपका कहाँ पे बनने लगा? इधर पास में बनने लगा। और जो ये दूरी आपकी हो गई वो कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक बार क्वेश्चन फिर से समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना जरा। अपने पास एक ही हो जाएगा उत्तल लेंस। अपने पास एक क्या हो जाएगा? ये हो गया एक उत्तल लेंस।
इस उत्तल लेंस पे क्या हुआ, यहाँ इधर कहीं एक वस्तु रखी हुई है, जब इधर कहीं एक वस्तु रखी हुई है तो ये हो गई एक वस्तु, और इधर कहीं बनता है इसका प्रतिबिंब। इस उत्तल लेंस के कारण जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो इधर बनता है, यानी लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है और इसी लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु जो दूसरा प्रतिबिंब है वो बन रहा है आपका। फिर क्या किया गया कि इसी उत्तल लेंस के साथ हम लोगों ने क्या किया, एक दूसरा लेंस चिपका के रख दिया। इसी उत्तल लेंस के साथ हमने क्या किया, एक दूसरा लेंस चिपका के रख दिया। जब इस दूसरे लेंस को इसके साथ रखा गया तो जो प्रतिबिंब है वो इस संयोजन से, मतलब जो दोनों लेंस बने हुए हैं इन दोनों से कहाँ पे बनता है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनने लगता है। अब ये कंडीशन कब पॉसिबल होती है, तो ये कंडीशन आपकी तभी पॉसिबल होती है जब, इसमें देखो नोट डाल के हमने एक बात भी नोटिस की है कि जब वस्तु द्वितीय फोकस पर स्थित होती है, जब वस्तु द्वितीय फोकस पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है। जब वस्तु कहाँ पर स्थित होती है, द्वितीय फोकस पर स्थित होती है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो उसके आकार के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया, जब वस्तु कहाँ पर होती है, द्वितीय फोकस पर होती है, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो उसके आकार के बराबर होता है। यानी वस्तु को कहाँ पे रखा गया है, द्वितीय फोकस पे रखा गया है। वस्तु को कहाँ पे रखा गया, द्वितीय फोकस पे, यानी 2f1 हो गया। और बोला क्या गया था, लेंस से कितनी दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जब लेंस से आपका ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो 2f1 बराबर कितना हो गया आपका, 20। तो अब यहाँ से f1 करेंगे तो यहाँ पे देखो ये 10 गलती से आ गया, यहाँ पे 10 कैसे आ गया, गलती से आ गया। तो यहाँ पे 2 इधर गुणे में उधर जाएगा तो किस में पहुँच जाएगा, भाग में। यानी f1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20/2। 20/2 आप इसको कट करोगे तो f1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 10 सेंटीमीटर निकल के आ गई। f1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 10 सेंटीमीटर निकल के आ गई। अब क्या हुआ, जब दूसरे लेंस को रख दिया गया, अब क्या हुआ, इसके यहाँ पे क्या किया गया कि दूसरे लेंस को रख दिया गया। जब दूसरे लेंस को रखा जाएगा तो तुम्हें पता है कि जो दूसरा लेंस है, जो यहाँ पे क्या किया गया, एक दूसरे लेंस को रखा गया। जब दूसरे लेंस को रखा गया तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो v की वैल्यू कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा था, यहाँ पर बन रहा कि नहीं बन रहा था, यहाँ पर बन रहा था। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा था, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा था। हमने तुम्हें क्या पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो प्रथम वस्तु के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो द्वितीय वस्तु के लिए किसका कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है। यानी जो ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा था वो इसके कारण प्रतिबिंब बन रहा था, प्रथम लेंस के कारण। ये प्रथम लेंस के कारण जो प्रतिबिंब बन रहा था ये किसके लिए था, ये जो 20 सेंटीमीटर के। लेकिन अब ये क्या करेगा, जब दूसरा लेंस लगा लिया जाएगा तो यही प्रतिबिंब किसका कार्य करने लगेगा, तो यही प्रतिबिंब आपका वस्तु का कार्य करने लगेगा। यानी यहाँ पर u की वैल्यू कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर हो गई। इधर हमने क्या देखा, जो वस्तु है और जो प्रतिबिंब है दोनों किस हाथ पे बन रहे हैं, सीधे हाथ पे बन रहे हैं। और जब दोनों सीधे हाथ पर बन रहे हैं यानी दाहिनी तरफ बन रहे हैं। जब दाहिनी तरफ बन रहे हैं इसलिए दोनों की वैल्यू कैसी लेंगे हम लोग, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। इसलिए v बराबर क्या होगा, +5 और u बराबर क्या होगा, 20। अब तुम्हें u पता है, v पता है, क्या f की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकालोगे, क्योंकि हमें फार्मूला पता है कि 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू होता है आपका 1/v माइनस का 1/u। 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस का 1/u। हमें f की वैल्यू निकालनी है तो 1/f2, क्योंकि दूसरा फोकस चाहिए ना, तो 1/f2 अपॉन में 1/v। v की जगह पे देखो हमने कितना पुट कर दिया, 5, तो v की जगह पे 5 आ गया। और u की जगह पे कितना पुट कर दिया, 20, क्योंकि u की वैल्यू कितनी दी गई थी, 20। अब देखो क्या हुआ, ध्यान से यहाँ पे हमने क्या किया, 20 और 5 कैल्शियम ले लिया, तो 20 और 5 कैल्शियम कितना आ गया, 20 आ गया। 20 और 5 कैल्शियम कितना आ गया, 20। अब हमने क्या किया, 5 का भाग 20 में किया तो 5 चौको 20, तो 4 ये आ गया। 20 का भाग 20 में किया कितना, 1, तो 1 एकम 1, यानी यहाँ से क्या आ गया, 4 माइनस का 1/20। 4 माइनस का 1 में कितना आ गया, 20 आ गया। उसके बाद देखो ध्यान से, 1/f2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 से 1 गया, बचा 3, 3/20। अब हमें 1/f2 की तो वैल्यू चाहिए नहीं, किसकी वैल्यू चाहिए, f2 की वैल्यू चाहिए। तो हमने यहाँ से क्या किया, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई ना करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी, अगर आप यहाँ से क्या करना चाहो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई ना करना चाहो आप तो यहाँ से क्या करते हो, इसको उल्टा भी कर सकते हो। तो इस f2 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, f2 की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 20/3। यानी यहाँ पे आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं इस न्यूमेरिकल में। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या था,
पॉइंट नंबर आपका फर्स्ट ये था कि जब वस्तु द्वितीय फोकस पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, वस्तु का आकार और वस्तु के प्रतिबिंब का आकार दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी दोनों की लेंसों की जो बीच की दूरी होती है वो कैसी होती है, बराबर। अगर लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है तो फिर लेंस से ही 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। और बात नंबर दूसरी क्या थी, बात नंबर दूसरी है कि जो प्रथम लेंस के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो आपका किसका कार्य करता है, वो आपके लिए वस्तु का कार्य करता है। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया गया है, 37। तो इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है अनंत पर स्थित एक पिंड से चली प्रकाश की किरणें एक उत्तल लेंस पर पड़ती हैं और लेंस से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाती हैं। इस उत्तल लेंस के साथ संपर्क में एक अवतल लेंस को रखने पर प्रतिबिंब इस युग्म से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है, अपना बोला जा रहा है कि अनंत पर एक वस्तु रखी हुई है। तो तुम्हें पता है कि जब वस्तु अनंत पे रखी हुई है, जब वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, अनंत पे रखी हुई है, तो अनंत से वस्तु रखी हुई है। अनंत पर स्थित एक वस्तु एक पिंड से चली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पर पड़ती है और पड़ने के बाद क्या 16 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनाती है, प्रतिबिंब बनाती है। यानी जब प्रकाश की किरणें अनंत से चली थी तो u की वैल्यू कितनी हो गई थी आपकी, इनफाइनाइट। क्योंकि जब प्रकाश की किरणें कभी अनंत से चलती हैं तो वस्तु कहाँ पर होती है, अनंत पर स्थित होती है। और वस्तु अनंत पर स्थित होती है यानी इसका मतलब क्या हुआ, u बराबर आपका हो गया इनफाइनाइट। अनंत पर चलने के बाद कितना 16 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाती है। यानी जब सिर्फ एक उत्तल लेंस रखा हुआ था, जब प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही थी, बीच में आपका एक उत्तल लेंस रखा हुआ था, वो उत्तल लेंस से 16 सेंटीमीटर की तरफ, तो लेंस से 16 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बन रहा था। फिर हम लोगों ने क्या किया है कि उत्तल लेंस के साथ एक अवतल लेंस को भी संपर्क में उसके रख दिया। उसको एक अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों को हमने एक साथ चिपका के रख दिया। जब उत्तल लेंस के साथ अवतल लेंस को हमने जोड़ा तो जो प्रतिबिंब था आपका वो कहाँ पर बनने लगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। आप फिगर में भी देख सकते हैं जो प्रतिबिंब था वो कहाँ पर बनने लगा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनने लगा है। जो प्रतिबिंब था कहाँ पर बनने लगा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनने लगा है। ये देखिएगा प्रतिबिंब, पहले प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनना था, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर। लेकिन जैसे हमने एक अवतल लेंस लगाया तो प्रतिबिंब कैसे बनने लगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा क्योंकि अभी हमने इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में क्या किया था, एक उत्तल लेंस था उसके साथ एक और उत्तल लेंस लगाया था तो प्रतिबिंब आगे बन रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, जब हमने अवतल लेंस लगा दिया तो प्रतिबिंब दूर बनने लगा। प्रतिबिंब कहाँ बनने लगा, दूर। फिर से वही बात, पहले प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा था, पहले प्रतिबिंब आपका बन रहा था 16 सेंटीमीटर की दूरी पर। पहले प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा था, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी कि अभी हमने आपको पढ़ाया था कि प्रथम लेंस के द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो द्वितीय लेंस के लिए हमेशा वस्तु का कार्य करता है। प्रथम लेंस के द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो द्वितीय लेंस के लिए हमेशा किसका कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है। यानी प्रथम लेंस से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बन रहा था, प्रतिबिंब बन रहा था। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 16। अब कहाँ पे बन रहा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 20। हमसे बोला गया फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो f बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क। f बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता है कि एक फार्मूला होता है लेंस फार्मूला कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। 1/f तो ऐसे आ गया। अब v की वैल्यू कितनी दे रखी है, v की जगह पे देखो हमने 20 पुट कर दिया, v की जगह पे कितना पुट कर दिया, 20। और u की जगह पे कितना पुट कर दिया, 16। उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद आपका हुआ हमने 16 और 20 के एलसीएम ले लिया तो 16 और 20 के एलसीएम कितना आ गया, 80 आ गया। 16 और 20 का एलसीएम कितना आ गया, 80। फिर हमने क्या किया, 20 का भाग 80 में किया तो 20 चौको 80, 4 बार गया, 4 का 1 में गुणा किया, 4 1 कम 4, माइनस लगा दिया। फिर हमने 16 का भाग 80 में किया, 16 5 80, 5 का 1 में गुणा किया तो 5 1 कम 5, यानी क्या हो गया, 1/f इज इक्वल टू 4 माइनस का 5 अपॉन में 80।
1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 4 से माइनस का 5 घटा दे तो माइनस का 80 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो एफ़ की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई, एफ़ की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 80 सेंटीमीटर। एफ़ की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, माइनस का 80 सेंटीमीटर निकल के आ गई। और तुम्हें पता है जब ये एफ़ की वैल्यू माइनस का 80 सेंटीमीटर निकल के आ गई, इसका मतलब ये हो गया कि जब माइनस निकल के आया है तो ये एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। किसके तरीके व्यवहार करेगा, जब फोकस दूरी माइनस की आ जाए तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, जब फोकस दूरी प्लस की आ जाए तो फिर उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 37 दोनों समझ में आ गए होंगे। आप इस एक सेकंड इसको हटा देते हैं, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनसे बता दो कि अब नॉलेज अड्डा पर रेगुलर फिर से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अभिषेक सर फिजिक्स की क्लासेस पर डे लेकर आएंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि जितने लोगों के पास ये अभी लिंक नहीं पहुंचा है सबको पता चल जाए कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। दोस्तों मैं अभिषेक अब आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।